आदाब नाजरीन। आज 13 मई है। आज मौलाना हसरत मोहानी का यौम वफ़ात है। मौलाना हसरत मोहानी, जिन्हें हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, उनकी गज़ल चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है से। लेकिन मौलाना सिर्फ मौलाना नहीं थे, सिर्फ शायर नहीं थे, बल्कि इनसे बड़ी पहचान उनकी ये थी कि वो जंगे आज़ादी के एक मजबूत सिपाही थे। मौलाना हसरत मोहानी ही वो शख्स हैं जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, जिस नारे को शहीद भगत सिंह और उनके साथियों ने जंगे आज़ादी के इतिहास में अमर कर दिया है। इसके अलावा मौलाना हसरत मोहानी ने ही सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। मौलाना हसरत मोहानी के यौम वफ़ात पर ये एक छोटा सा वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। शुक्रिया। हसरत मोहानी साहब की पैदाइश की तारीख़ के बारे में अलग अलग वेबसाइट्स पर अलग अलग जानकारी लिखी हुई है। लगभग वो 1880 के आसपास किसी तारीख को पैदा हुए थे। हसरत मोहानी का असल नाम सैयद फजलुल हसन था। जैसे कि हर शायर अपने नाम के आगे तखल्लुस लगाता है, उन्होंने हसरत तखल्लुस अपनाया था और मोहान जहाँ वो पैदा हुए उस जगह का नाम था, तो वो उन्होंने अपने नाम के साथ में लगा लिया और यूँ हसरत मोहानी उनका नाम हो गया। मोहान उन्नाव में एक कस्बा है, लखनऊ के पास एक शहर है उन्नाव, यूपी के लोग तो जानते ही हैं। उन्नाव में एक कस्बा है मोहान नाम का, जहां हसरत मोहानी की पैदाइश हुई थी। अपने कस्बे से शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और कॉलेज के दौरान ही वो आज़ादी की जंग में शामिल हो गए और एक के बाद एक कई आंदोलनों में हिस्सा लेने लगे, जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें कॉलेज से भी निकाल दिया गया। लेकिन इससे उनका आज़ादी पाने के लिए अंग्रेज़ों से भिड़ने का जुनून कम नहीं हुआ। वो लगातार अंग्रेज़ सरकार की मुखालिफत करते रहे और कई बार जेल गए। उनकी शरीके हयात, उनकी बीवी निशातुन्निसा बेगम, उन्होंने भी सख्त पर्दा करने वाली खातून होने के बावजूद हसरत साहब के साथ आज़ादी के आंदोलनों में हिस्सा लिया। हसरत मोहानी ने बहुत सारी गज़लें और शेर ऐसे लिखे हैं जो बहुत मशहूर हुए हैं और लोग नहीं जानते कि ये शेर हसरत मोहानी के हैं। जैसे सब जानते हो फिर भी पूछते हो मुद्दआ, अब तुमसे दिल की बात कहें क्या ज़बां से हम। मौलाना हसरत मोहानी एक बेहतरीन शायर भी थे। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए भी लोगों में आज़ादी का जज्बा पैदा किया और इसके साथ ही उनकी शायरी में रूमानी एहसासात भी थे और ज़िंदगी के दूसरे रंग भी थे। उनकी शायरी का मजमुआ कुल्लियत हसरत के नाम से मशहूर है। उनकी शायरी की कुछ बानगियाँ देख लीजिए। भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। और अपना सा शौक़ औरों में लाएं कहाँ से हम, घबरा गए हैं बेदिलिए हम रहाँ से हम। कुछ ऐसी दूर भी तो नहीं मंजिले मुराद, लेकिन ये जब कि छूट चलें कारवां से हम। मालूम सब है पूछते हो फिर भी मुद्दआ, अब तुमसे दिल की बात कहें क्या ज़बां से हम। है इंतहाए यास भी एक इब्तिदाए शौक, फिर आ गए वहीं पे जहां से चले थे हम। हसरत फिर और जाके करें किसकी बंदगी, अच्छा जो सर उठाएं भी इस आस्तां से हम। हसरत मोहानी ने एक मैगज़ीन उर्दू मुअल्ला निकाली, जिसका इस्तेमाल उन्होंने आज़ादी के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए किया। उन्होंने अपने उस रिसाले के ज़रिए अंग्रेज़ सरकार की गलत नीतियों, गलत कानूनों की मुखालिफत करना शुरू की। जनता को उनके बारे में बताना शुरू किया कि अंग्रेज़ तुम्हारे साथ क्या बुरा कर रहे हैं।
उनकी किताब में अपने खिलाफ बहुत सारी बातें देखकर अंग्रेज सरकार नाराज हो गई और उन पर जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने की वजह से उनको जेल भेज दिया गया, लेकिन जेल से छूटने के बाद भी वो अंग्रेजों के खिलाफ लिखते रहे। आखिरकार अंग्रेजों ने उनकी मैगजीन बंद करा दी। अंग्रेजों ने हसरत साहब की मैगजीन को बंद करवा दिया, लेकिन उनका हौसला फिर भी नहीं तोड़ सके। वो किसी न किसी तरीके से लोगों के दिलों में आज़ादी की मशाल जलाते रहे। 1946 में जब संविधान सभा का गठन किया गया तो हसरत मोहानी को भी उसमें शामिल किया गया। बाबा साहब अंबेडकर के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान को संवारने के लिए बहुत सारे बातें सुझाई, बहुत सारे आइडिया दिए। उन्होंने देश की सेवा में अपनी आखिरी सांस तक कुर्बान कर दी। हिंद पाक बंटवारे का वो हमेशा विरोध करते रहे और उन्होंने पाकिस्तान जाना बिल्कुल कबूल नहीं किया। वो भारत में ही रहे और यहीं पर 13 मई 1951 के रोज़ लखनऊ में उनका इंतकाल हुआ।